चुनाव के लिए एक तरह से दोनों ही गठबंधनों की टीम करीब करीब तैयार है। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, आरवी, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम, तो दूसरी ओर महागठबंधन है जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट की पार्टियां हैं। अब आप खबर तो समझिए। सिर्फ एनडीए की अगर हम बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी, सीएम नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी आरवी, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम शामिल है। मतलब ये कि 2025 के लिए ये एनडीए की फाइनल टीम है। माना जा रहा है कि एनडीए का ये कॉम्बिनेशन अपराजय है। तो अब ये समझना जरूरी है कि कॉम्बिनेशन अपराजय कैसे है। तो इसको समझने के लिए ज्यादा नहीं, सिर्फ दो चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी होगा। सबसे पहले 2024 चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 30 और इंडिया गठबंधन को 9 सीट मिली। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीते, तो इंडिया गठबंधन के समर्थन में पप्पू यादव हैं। 2024 के रिजल्ट को अगर विधानसभा वाइज देखा जाए तो उन आंकड़ों को देखकर पता चलता है कि 2024 में बिहार की 243 विधानसभा की सीटों में से 173 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए को बढ़त मिली, जबकि महज 63 विधानसभा के क्षेत्र में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिली थी। 2024 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जो रहा, एनडीए के अपराजय कॉम्बिनेशन को अब आप समझिए, जिसमें हम आपको बता रहे हैं। देखिए 2024 में किस गठबंधन को कितने वोट प्रतिशत मिले। अगर हम इसकी बात करें तो एनडीए को 45.47% वोट मिले थे। इंडिया अलायंस को 36.51% वोट मिला था। इसके साथ ही जिस तरीके से हमने आपको बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो आंकड़े रहे विधानसभा वाइज, उसमें भी एनडीए को बढ़त देखने को मिल रही थी। 2024 में जहां पहले से एनडीए ने बढ़त बना रखी थी, तो वहीं जो इंडिया अलायंस का वोट शेयर था वो कम नजर आया। तो 2024 चुनाव में मिले वोटों की अगर बात करें तो आरजेडी को 22.14% वोट मिले थे, बीजेपी को 20% लगभग वोट मिला था। जेडीयू की बात कर लीजिए, 15.39% वोट जेडीयू के खाते में और कांग्रेस को 9.48% वोट मिले थे। इसके साथ ही बात अगर एलजेपी आरवी की हम लोग कर लें तो 6.43% वोट शेयर एलजेपी आरवी का था। अगर गठबंधन वाइज इसे देखा जाए, 2024 के वोट को गठबंधन की तरीके से देखें तो इंडिया को बिहार में 36.51% वोट मिले थे, जबकि एनडीए गठबंधन को 45.47% वोट मिले थे। बड़ी बात है कि एनडीए इन वोट प्रतिशत में मांझी की पार्टी हम और कुशवाहा की पार्टी के वोट नहीं जोड़े गए हैं। मतलब ये कि 2024 में एनडीए को इंडिया से 8.96% अधिक वोट मिले, वो भी जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के वोट को जोड़े बगैर। यानी कि 2024 में एनडीए इंडिया अलायंस पर भारी पड़ा। अब आप जरा 2020 बिहार विधानसभा के नतीजे देख लीजिए। पहले वोट परसेंटेज देखेंगे और फिर सीटों की संख्या। तो आइए सबसे पहले वोट परसेंटेज की बात करते हैं। 2020 में बीजेपी को 19.46% वोट मिले थे, जबकि जेडीयू को 15.39% वोट मिले थे। वहीं आरजेडी की बात करें तो आरजेडी को 23.11% और कांग्रेस को 9.48% वोट मिले थे। अब गठबंधन के हिसाब से देखा जाए, 2020 में वोट परसेंटेज की गठबंधन के हिसाब से बात करें तो एनडीए को उस वक्त 34.85% वोट मिले थे और इंडिया अलायंस को 32.59% वोट मिले थे। अब आप ये समझिए, 2020 में चिराग पासवान एनडीए में नहीं थे, मतलब वो एनडीए का हिस्सा नहीं थे। अगर चिराग पासवान भी साथ होते तो 2020 में एनडीए का वोट परसेंटेज 40.51% हो जाता, क्योंकि तब बीजेपी और जेडीयू को 34.85% वोट मिले थे, जबकि चिराग पासवान की पार्टी का 5.66% वोट जुड़ जाता तो ये 40.51% हो जाता।
मतलब यह कि 2020 और 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं, अगर ये पांचों दल एक साथ रहे तो इन्हें हराना बहुत मुश्किल है, या यूं कहें कि फिलहाल नामुमकिन सा ही दिख रहा है। और ये कॉम्बिनेशन बिहार में डेडली कॉम्बिनेशन माना जा रहा है। बढ़ते हैं आगे।